तो अब क्वेश्चन नंबर 3 की ओर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो क्या बोल रहे हैं, पिछले वीडियो में हम लोग ने 2 तक कवर किया, यहाँ पे 3 क्या बोल रहे हैं देखो। इन ट्रायंगल आर एस टी, एंगल एस इज 90 डिग्री, टी इज 30 एंड वी हैव टू फाइंड आर एस का वैल्यू एंड देन एस टी का वैल्यू। तो अगर ये 90 है, ये 30 है और अगर तुमने एंगल आर को 60 बता दिया तो यहाँ पे मैं 30-60-90 थ्योरम का यूज कर सकती हूँ। सो यहाँ से स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन। आई विल राइट इन ट्रायंगल आर एस टी, एंगल आर एस टी प्लस एंगल एस टी आर प्लस एंगल टी आर एस इक्वल्स टू 180 डिग्री। वाई? बिकॉज सम ऑफ मेजरमेंट ऑफ ऑल एंगल ऑफ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। ये प्रॉपर्टी है, ट्रायंगल के सभी एंगलों का जो एडिशन होता है वो 180 डिग्री होता है। इट इज अ प्रॉपर्टी। आर एस टी इज 90 डिग्री, एस टी आर इज 30 डिग्री, वी डोंट हैव एंगल आर, सो टी आर एस इज एज इट इज 180 डिग्री। नेक्स्ट इज एंगल टी आर एस इक्वल्स टू, सॉरी पहले इसमें 90 प्लस 30 को ऐड कर दे तो ये कितना हो, 120 प्लस एंगल टी आर एस इक्वल्स टू 180। सो एंगल टी आर एस इक्वल्स टू 180, ये 120 देना है तो माइनस 120। सो एंगल टी आर एस इक्वल्स टू 180 माइनस 120 इज इक्वल्स टू व्हाट, इट्स 60 डिग्री। तो मुझे मिल गया 60। सो आई कैन राइट ट्रायंगल आर एस टी इज 30-60-90 डिग्री ट्रायंगल। सो बाय 30-60-90 theorem, I can write opposite side of 30 degree is half of the hypotenuse. So opposite side of 30 degree is RS. So I can write RS is half of the hypotenuse is RT. So opposite side of 30 degree. Next is what? Next हम लोग क्या लिखेंगे, RS is as it is half of RT का value is 12. Then divided will got 6, so RS is equals to 6 centimeter. Next is what? RS का वैल्यू 6 मिल गया, देन अगेन 60 डिग्री का अपोजिट साइड लगाएंगे तो इट विल बिकम ST is √3/2 into hypotenuse, that is RT. क्या होता है 60 डिग्री का अपोजिट साइड हाइपोटेनस का क्या होता है, √3/2। ओके, मैंने करेक्ट लिखा ना। यहाँ पे क्या लिखेंगे, अपोजिट साइड ऑफ 60 डिग्री। नेक्स्ट एस टी इक्वल्स टू √3/2 इंटू आर टी का वैल्यू इज 12 अगेन, 2 6 are 12, so I get एस टी इक्वल्स टू 6√3। इज देयर एनी सेंटीमीटर? यस, सेंटीमीटर। ओके, सो आंसर लिखोगे फाइनली, फाइनल आंसर मुझे फर्स्ट आर एस का वैल्यू आई गॉट 6 सेंटीमीटर एंड सेकेंड एस टी का वैल्यू इज 6√3 सेंटीमीटर। ओके, क्या किया इजीली, यहाँ पे 30 था 90 था, मैंने एंगल आर को फाइंड आउट किया, एंगल आर का वैल्यू 60 मिला। उसके बाद मैंने आर एस टी जो 30-60-90 वाला ट्रायंगल बन गया था उसमें 30-60-90 थ्योरम अप्लाई किया। अपोजिट साइड ऑफ 30 डिग्री इज हाफ ऑफ हाइपोटेनस एंड अपोजिट साइड ऑफ 60 डिग्री इज √3/2 ऑफ द हाइपोटेनस, और उसके बाद वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके कैंसिल करके आंसर मिल गया। ओके, तो अब हम लोग अपना क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा है, क्वेश्चन दिया है कि फाइंड द डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगल हुज लेंथ इज 16 सेंटीमीटर एंड एरिया इज 192 स्क्वायर सेंटीमीटर। मुझे इस रेक्टेंगल के डायगोनल का वैल्यू फाइंड आउट करना है जिसकी लेंथ 16 सेंटीमीटर है एंड इसका एरिया जो है वो 192 स्क्वायर सेंटीमीटर है। तो विल राइट कि लेट क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज अ rectangle. ABCD is a rectangle where BC, because बोला ना length is 16 centimeter and area of rectangle ABCD is equals to 192 square centimeter. अब फाइंड आउट क्या करना है हमको, लेंथ ऑफ डायगोनल। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ, देखो मैं यहाँ पे पाइथागोरस अप्लाई करूंगी बिकॉज मुझे मालूम है एवरी एंगल ऑफ रेक्टेंगल इज 90 डिग्री इज इक्वल्स टू 90 डिग्री।
सो मुझे यहाँ पे 16 है, अगर मुझे ए बी मिल गया तो बाय पाइथागोरस थ्योरम मैं इजीली ए सी का वैल्यू फाइंड आउट कर सकती हूँ। तो इसीलिए मैं पहले यहाँ पे एरिया का फॉर्मूला लगा के ए बी कोशिश करती हूँ ढूंढने की। सो एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल्स टू व्हाट, फॉर्मूला क्या है, लेंथ इनटू ब्रेथ। सो एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज 192 स्क्वायर सेंटीमीटर वेयर लेंथ इज 16 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ का हमारे पास वैल्यू अभी नहीं है। नेक्स्ट इज बी, दैट इज ब्रेथ इज इक्वल्स टू 192 अपॉन 16, 16 डिवाइड में जाएगा ना नीचे। अब इसको आप डिवाइड कर दो 4 से, तो 4 4 जा 16, आगे यहाँ पे क्या होगा, 4 4 जा 16, अगेन 3 बचा, 4 8 जा 32, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। तो बी का वैल्यू मुझे कितना मिला, 12 सेंटीमीटर, दैट इज ब्रेथ। ब्रेथ का वैल्यू 12 सेंटीमीटर मिला। ब्रेथ मीन्स व्हाट, ए बी। सो आई गॉट ए बी इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर। अब मैं यहाँ पे पाइथागोरस अप्लाई करती हूँ। सो आई विल राइट इन ट्रायंगल ए बी सी, एंगल ए बी सी इक्वल्स टू 90 डिग्री। ये कहाँ से मिला, एंगल ऑफ रेक्टेंगल। नेक्स्ट बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस theorem I can write AB square plus BC square, AB square plus BC square equals to AC square, या तो यहाँ पे लिखते हैं AC square। AC square का वैल्यू नहीं पता, AB square is 12 square plus BC square is, AB square is 12 and BC square is 16 square। AC square is as it is, 12 का square is 144 and square of 16 is 256। ऐड किया इसको तो क्या मिलेगा, ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू 6 + 4 10 कैरी, 5 + 4 9 + 1 10 कैरी, 2 + 1 3 and 4। सो ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू 400 स्क्वायर, 400। लेकिन मुझे ए सी का वैल्यू फाइंड आउट करना है। सो मुझे दोनों साइड क्या लेना पड़ेगा, स्क्वायर रूट। सो विल राइट टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स विल गेट ए C equals to 400 का स्क्वायर रूट इज 20 सेंटीमीटर। सो आंसर में लिखेंगे, सो therefore diagonal of length of diagonal of ऐसे नहीं, therefore length of the diagonal of rectangle is 16-20 सेंटीमीटर। ओके, फाइनल आंसर है ये अपना। क्या किया, रेक्टेंगल में पहले तो मैंने एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला लगाया, फिर उसका डायगोनल फाइंड आउट किया, और उसके बाद फिर डायगोनल मिलने के बाद मैंने इसका लेंथ ब्रेथ फाइंड आउट किया, और फिर इन ट्रायंगल एबीसी में, बिकॉज एंगल एबीसी इज 90 डिग्री, पाइथागोरस अप्लाई किया और आई गॉट एसी एज 20 सेंटीमीटर। ओके, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया हुआ है। बोला है कि फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ एंड द पेरीमीटर ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल मीन्स व्हाट, कौन सा ट्रायंगल, द ट्रायंगल जिसके तीनों की तीनों साइड का वैल्यू सेम हो, तीनों की तीनों साइड जो है वो कॉन्ग्रुएंट हो, whose height is √3 सेंटीमीटर। तो लेट AD इज अ हाइट, और उसका वो जो AD है उसका लेंथ दिया है √3 सेंटीमीटर, एंड हमको इसका पेरीमीटर फाइंड आउट करना है, और अपने को क्या फाइंड आउट करना है, इसकी साइड्स फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले मैं लिखूंगी लेट ट्रायंगल ABC इज अ इक्विलैटरल ट्रायंगल एंड AD is height, so AD equals to √3 सेंटीमीटर। अगली चीज, इक्विलैटरल ट्रायंगल के सभी एंगल जो होते हैं उनकी वैल्यू 60 डिग्री होती है। सो एंगल ABC equals to 60 डिग्री। वाई, बिकॉज एंगल ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल। नाउ नेक्स्ट क्या करना है हमको, नेक्स्ट अब ये 60 है, 90 है, इसको 30 दिखाते हैं। पहले तो एक काम करते हैं, विल राइट कि इन ट्रायंगल ABD एंगल ABD प्लस एंगल BDA प्लस एंगल BAD इक्वल्स टू 180 डिग्री। यहाँ पे क्या लिखेंगे, सम ऑफ
मेजरमेंट ऑफ एंगल ऑफ ट्रायंगल इज 180, ठीक है, प्रॉपर्टी है ये। फिर ए बी डी में बी का वैल्यू इज 60 प्लस डी का वैल्यू 90 प्लस बी ए डी है वैसे का वैसे इक्वल्स टू 180। नेक्स्ट ये दोनों कितना होगा, 90 प्लस 60 कितना होगा, 150 प्लस एंगल बी ए डी इक्वल्स टू 180। नेक्स्ट एंगल बी ए डी इक्वल्स टू 180 माइनस 150, है ना, 180 माइनस 150, तो 180 में से 150 माइनस हुआ तो एंगल बी ए डी इक्वल्स टू 30, ठीक है। एंगल बी ए डी का वैल्यू कितना आ गया, 30 आ गया। नेक्स्ट सो ट्रायंगल ए बी डी इज अ 30, 60, 90 triangle. Now next, so by 30, 60, 90 डिग्री थ्योरम 30 डिग्री मिल गया ना, 30 डिग्री का अपोजिट साइड हाइपोटेनस का क्या होता है 1/2 और 60 डिग्री का अपोजिट साइड हाइपोटेनस का क्या होता है, मुझे ए बी फाइंड आउट करना है। अगर मैं 30 डिग्री का अपोजिट साइड तो मेरा सिर्फ बी डी है, तो मैं ए बी फाइंड आउट करूंगी, तो विल राइट ए बी 60 डिग्री का अपोजिट साइड दैट इज ए डी, अपोजिट साइड ऑफ 60 डिग्री इज √3/2 ऑफ हाइपोटेनस, हाइपोटेनस इज ए बी। यहाँ पे लिखेंगे अपोजिट साइड ऑफ 60 डिग्री, साइड ऑफ 60 डिग्री। ए डी का वैल्यू इज √3 इक्वल्स टू √3 इंटू ए बी, ए बी को इधर ही रखते हैं और ये वाला इधर लेके आते हैं, तो ए बी इक्वल्स टू √3 अपनी प्लेस पे, ये √3/2 जब इक्वल्स टू की ये साइड आएगा तो उल्टा हो जाएगा, इट विल बिकम 2√3, तो 2/√3, √3 विल बी कैंसिल एंड आई गॉट ए बी इज इक्वल्स टू 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर। ए बी का वैल्यू कितना मिल गया मुझे, इसका 2 सेंटीमीटर मिल गया ए बी का। अब मुझे साइड मिल गई, पेरीमीटर क्या होगी, सो आई कैन राइट साइड ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल इज 2 सेंटीमीटर। पेरीमीटर क्या होगा, 3 इंटू साइड, सो पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल्स टू 3 इंटू साइड, सो 3 इंटू साइड इज 2 सेंटीमीटर, सो 6 सेंटीमीटर। तो पेरीमीटर कितना मिल गया, 6 सेंटीमीटर, ओके। तो वर्ड्स में यहाँ पे आंसर लिखना है, आंसर, सो देयरफॉर साइड ऑफ ट्रायंगल इज 2 सेंटीमीटर एंड पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल इज 6 सेंटीमीटर। समझ में आया क्या किया, सबसे पहले हम लोगों ने ए बी डी में बी 60 है बिकॉज एंगल ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल है, ए को 30 फाइंड आउट किया ये प्रॉपर्टी यूज करके, फिर ए जब 30 मिल गया तो ये 3690 डिग्री वाला थ्योरम एंगल बन गया, ट्रायंगल बन गया। अब इसमें 3690 थ्योरम अप्लाई किया और ए डी का वैल्यू, ए बी का वैल्यू मैंने फाइंड आउट किया 2। अब इफ ए बी इक्वल्स टू 2 देन पेरीमीटर ऑफ एनी ट्रायंगल क्या होता है 3 इंटू साइड, सो 2 इंटू 3 दैट इज 6 सेंटीमीटर, ओके। समझ में आया अच्छे से।